खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली फतेहमंद कदूस कादर और उत्तम नाम में आप तमाम देखने वाली बहनों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को और खुदा के खादमुद्दीन को आज एक बार फिर मेरी तरफ से मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। मैं आपका भाई पास्टर आसिफ रज़ा आज एक बार फिर दूसरे हिस्से के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले हिस्से में हमने सीखा था रोज़े के तारीफ़ के बारे में। आज उसका दूसरा हिस्सा है। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़े, जितने हमारे बहन भाई इस चैनल पर नए हैं, आप सबसे इल्तमास करता हूं कि आप H5 रज़ा चैनल को आप सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। आपकी छोटी सी काविश की वजह से खुदावंद के कलाम की मनादी दुनिया के कोने कोने तक हो सकती है। आए हम आज के मज़मून की तरफ, आज के टॉपिक की तरफ बढ़े। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम रोज़े के ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे थे, तो हमने देखा था कि अबरानी के जो 3 हरूफ हैं, सादे, वाफ और मीम, याद रखिएगा कि पुराना अहदनामा जो है वो अबरानी ज़बान में लिखा गया है और जो नया अहदनामा है वो यूनानी ज़बान में लिखा गया है। और अबरानी ज़बान अपने अंदर एक बहुत गहरा भेद रखती है। हर एक लफ्ज़ जो अबरानी लफ्ज़ है वो अपने अंदर बहुत गहरा भेद रखता है। जैसे कि हमने पिछले हिस्से में सीखा था कि रोज़ा लफ्ज़ जो है वो अबरानी के 3 हरूफों से लिखा जाता है। पहला जो उसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो सादे हुआ है, और दूसरा जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो वाफ हुआ है, और तीसरा जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो मीम हुआ है। और इन तीनों हरूफों को अगर इकट्ठा जोड़े जाए तो ये लफ्ज़ तासुम बनता है। और याद रखिएगा कि हर लफ्ज़ की जो है, हर हरूफ की जो है वो अपनी एक अमेरिकन अवैल्यू है, और हर एक हरूफ का एक अदती मीनिंग भी है। और जो सादे का जो अदद है वो 90 है, जो हम पिछली दफ़ा हम देख चुके हैं। और जो वाफ का जो अदद है वो 6 है, और जो मीम का जो अदद है वो 40 है। लिहाजा जब हम सादे हरूफ को देखते हैं तो सादे हरूफ की बनावट कुछ इस तरह से है। आपकी खिदमत में ये सादे हरूफ शेयर किया जा रहा है। आप इस हरूफ को देख सकते हैं कि इस हरूफ की जो बनावट है ये इस तरह है कि ऐसे लगता है कि जैसे एक आदमी घुटनों के बल होकर खुदावंद के हुजूर गिरिया जारी कर रहा है, खुदावंद के हुजूर वो दुआ कर रहा है। और दुआ जब सादे लफ्ज़ की तरफ हम देखा जाए तो बनी इसराइल कौम जब रोज़ा रखते थे तो वो अपने आप को लफ्ज़ सादे की जो है वो अलामत पेश करते थे, कि जैसे कि रोज़ा लफ्ज़ के अंदर हम देखते हैं कि सादे लफ्ज़ मौजूद है। आज हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम यसाया की किताब उसका 58 बाब और उसकी आयत नंबर 5 का हम मतालिया कर चुके हैं। वो पिछले हिस्से में बयान किया गया था कि क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है। खुदावंद कहता है कि क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है। इस पर खुदावंद ने चाहा तो आगे जाकर हम गहरे तौर पर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन क्या लिखा है कि लिहाजा बनी इसराइल जब रोज़ा रखते थे तो अपने बदन को लफ्ज़ तासुम यानी कि रोज़े का पहला हरूफ बनाते थे। अपने बदन को लफ्ज़ तासम यानी कि रोज़े के अंदर जो पहला हरूफ है सादे, उसकी तरह वो अपने आप को बनाते थे। आज भी आप सब जानते हैं कि जब इंसान रोज़ा रखता है, जब वो फाके में होता है, रोज़े में होता है, जब तक वो खुदा के हुजूर झुक कर वो दुआ नहीं करता, गिरिया जारी नहीं करता, इल्तजा नहीं करता, उस वक़्त खुदावंद उसकी आवाज़ को नहीं सुनता। लाज़म है कि एक रोज़ेदार शख्स वो खुदा के हुजूर आए और खुदावंद के हुजूर मिन्नत और इल्तजा करे। आमीन। आगे बढ़ते हैं। लिहाजा बनी इसराइल अपने आप को लफ्ज़ तासुम यानी कि रोज़े का पहला हरूफ बनाते हैं, यानी कि वो हरूफ सादे की तरह पूरा झुक जाते हैं। और उसका दूसरा जो हरूफ है जो रोज़े के अंदर इस्तेमाल हुआ है वो वाफ है।
اور واف کا عدد میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ 6 کا عدد ہے۔ تو اس کی قدیم تصویر جو ہے، واف کی جو قدیم تصویر ہے، اگر ہم دیکھیں عبرانی آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں، اس کی قدیم جو تصویر ہے وہ کیل ہے، کیل یا میخ ہے، اور اس کا عدد 6 ہے۔ اور ویسے ہی واف کائنات کے 6 ستونوں کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے۔ کائنات کے 6 ستونوں کی طرف بھی کیا کرتا ہے؟ اشارہ بھی کرتا ہے۔ جیسے کہ آپ 6 کا عدد دیکھ سکتے ہیں کہ چھٹے دن خداوند نے سب کام کاج ختم کیا، اور خداوند نے بنی و انسان کو، زمین اور آسمان کو سب کچھ بنایا، اور 7ویں دن خداوند نے کیا کیا؟ آرام کیا۔ تو 6 کی علامت جو ہے ہمیں وہ ابتدا کی علامت بھی ہمیں، کائنات کے جون سے ہے وہ اختتام کی بھی علامت ہمیں نظر آتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے جو اگلا جو حروف ہے وہ میم ہے۔ اگر میم حروف کو ہم دیکھیں، میم حروف کی طرف ہم دیکھیں تو میم کا جو عدد ہے وہ 40 ہے۔ آمین۔ جو روزے لفظ کے اندر جو عبرانی حروف آخر میں جو آتا ہے اس کا عدد 40 ہے، اور یہ 40 کا عدد بھی اپنے اندر جو ہے یہ بہت گہرا بیت رکھتا ہے، اور یہ عدد بائبل میں کئی بار روزے میں آتا ہے۔ اس کے لیے خروج کی کتاب اس کا 34 باب اور اس کی آیت نمبر 28 کا ہم مطالعہ کر سکتے ہیں۔ لکھا ہے، سو وہ 40 دن اور 40 راتیں وہاں خداوند کے پاس رہا، اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، اور اس نے ان کو لوحوں پر اس عہد کی باتوں کو یعنی 10 احکامات کو لکھا۔ یاد رکھیں کہ لفظ تاسم یعنی کہ روزے کا آخری حروف میم ہے، یعنی میم پر آ کر لفظ تاسم ختم ہو جاتا ہے۔ آمین۔ میم پر آ کر 3 حروفوں سے روزہ عبرانی میں لکھا جاتا ہے، اور جو آخری حروف ہے وہ میم ہے، عبرانی کا میم ہے، اور اس کا عدد 40 ہے، اور میم پر آ کر جو ہے وہ لفظ روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ آئیں آگے بڑھتے ہیں۔ میم پر آ کر لفظ روزہ ختم ہو جاتا ہے، میم کا عدد 40 ہے۔ بائبل اسی طرح جیسے ہی 40 کا اختتام ہوتا ہے تو موسیٰ کا فاقہ ختم ہوتا ہے۔ جیسے ہی 40 دن اور 40 راتیں پوری ہو جاتی ہیں، یاد رکھے گا کہ بزرگ موسیٰ کا فاقہ بھی ختم ہو جاتا ہے، جب خداوند نے اپنے بندہ بزرگ موسیٰ کو کوہ سینا پر جب شریعت دی تو اس وقت 40 دن اور 40 راتیں بزرگ موسیٰ خداوند کے حضور اوندے منہ پڑا رہا، یعنی کہ اس نے اپنے آپ کو لفظ تاسم یعنی کہ لفظ سادے خداوند کے حضور بنائے رکھا، اور پھر جا کر خداوند نے اپنا عہد اور وہ احکامات بزرگ موسیٰ کو دیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے کہ ہی 40 کا اختتام ہوتا ہے تو موسیٰ کا فاقہ ختم ہو جاتا ہے، اور موسیٰ وہاں مضبوط ہوتا ہے، یعنی کہ کیل واپ سے، اور ٹھیک 40 دن اور 40 رات کے اختتام پر یعنی میم پر ان کو تختیاں ملتی ہیں۔ میم پر اس کو کیا ملتی ہے؟ تختیاں ملتی ہے۔ موسیٰ جب روزے میں ٹھہرتا ہے تو وہاں وہ مضبوط ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے۔ اور جو روزے کے جو لفظ روزہ کے اندر دوسرا حروف آتا ہے وہ واف آتا ہے، اور واف کا جو تصویری جو میننگ ہے آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں، وہ کیل ہے، میخ ہے۔ تو یاد رکھیں کیل جو میخ ہے وہ کسی جوڑ کو جوڑنے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ کسی لچکدار چیز کو جب کیل لگایا جاتا ہے تو اس کے اندر سے لچک ختم ہو جاتی ہے اور وہ چیز مضبوط ہو جاتی ہے۔ اسی لیے روزہ لفظ کے اندر واف حروف بھی موجود ہے۔ آمین۔ آگے بڑھتے ہیں۔ روزہ لفظ کے اندر واف حروف بھی موجود ہے۔
वाफ हरूफ भी रोज़े लफ्ज़ के अंदर मौजूद है। और हम जब बगौर बाइबल का मुताला करते हैं तो बनी इसराइल रोज़ा रखते ऐसे अंदाज से थे कि वो अपने अमल से पूरा लफ्ज़ तासम यानी रोज़ा बनते थे। इसलिए यहोशुआ का रोज़ा 40 दिन का था, यानी कि उर्दू में बोलूं तो यीशु का रोज़ा 40 दिन का था। कितने दिन का था? यीशु का रोज़ा 40 दिन का था। जब मेरे मसीहा ने, मेरे आका ने जब 40 दिन का फाका रखा, 40 रोज़े नहीं रखे बल्कि एक ही फाका रखा, तो वो 40 दिन का फाका था। तो 40 पर आकर, मीम पर आकर जो है वो रोज़े का इख्तिताम हो जाता है। मेरे अजीज़ों, जैसे कि हमने देखा कि अबरानी के जो 3 हरूफ हैं, पहला हरूफ जो है वो लफ्ज़ सादे है और उसकी बनावट इस तरह से है कि जिस तरह एक शख्स खुदा के हुजूर वो झुका हुआ है और खुदा के हुजूर दुआ कर रहा है, इल्तिजा कर रहा है। और दूसरा हरूफ जो है वो वाफ है और वाफ जो है उसका अदद जो है वो 6 है। और तीसरा हरूफ जो है वो मीम है और मीम का जो अदद है वो 40 है। आमीन, आमीन। तो इस तरह पूरा जो रोज़ा लफ्ज़ है, जो पूरा रोज़ा लफ्ज़ है, अबरानी के अंदर रोज़े लफ्ज़ को देखें तो तासुम लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और आज भी अगर कोई शख्स, कोई बहन, कोई भाई अपने गुनाहों से इकरार करते हैं, तौबा करते हैं, या वो खुदावन के जब हुजूर, खुदावन के नज़दीक आते हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपने आप को लफ्ज़ तासुम यानी कि रोज़े का पहला हरूफ सादे बनाए और खुदा के हुजूर झुक कर गिरियाजारी करें, खुदावंद के हुजूर मिन्नत और इल्तिजा करें। और खुदावंद ज़रूर अपने बंदा को और अपने लोगों को ज़रूर अपनी पाक बारगाह में मकबूल फरमाएगा। सो मेरे अजीज़ों, खुदावंद मुझे और आप सबको आज अपने कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे। आज जितने मेरे बहन भाई आज इस टीवी चैनल को देख रहे हैं या इस मैसेज को सुन रहे हैं, अगर आपको खुदा के कलाम से बरकत मिलती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। आपकी छोटी सी काविश की वजह से बहुत सारी ज़िंदगियां बच सकती है। बारूख यहोशुआ मसीह।